तो ब्रेन स्ट्रोमिंग का जो भी प्रोसेस है वो बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी टीम के साथ करें, क्योंकि अगर आपने ब्रेन स्ट्रोमिंग अब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करी, देन एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन माइंड, तो आपके पास आइडिया का जो जनरेशन होगा वो एक अलग ही लेवल पे होगा। तो इन क्रिएटिव फील्ड और किसी भी फील्ड में ब्रेन स्ट्रोमिंग प्रोसेस जो है वो ग्रुप में करने में एक बहुत अच्छा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। बट नाउ वी हैव एआई टूल के साथ भी हम लोग ब्रेन स्ट्रोमिंग कर सकते हैं, कि जो भी आपके कंफ्यूजन है आप उसको बोल सकते हो कि आप सपोज यू आर माय बिग ब्रदर या यू आर माय मेंटर एंड आई हैव दिस कंफ्यूजन, स्टार्ट ब्रेन स्ट्रोमिंग विद मी, और उसके साथ क्वेश्चन पूछ के आप बहुत अच्छी ब्रेन स्ट्रोमिंग कर सकते हैं। ये हम लोग किसी और सेशन में कभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग को बहुत और भी चीजें इन्फोग्राफिक्स की समझनी है। मैं अपने प्रोसेस को आपको बताऊंगा कि किस तरह से एआई टूल का यूज करके हम लोग वर्क कर रहे हैं। बट दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल एक स्टूडेंट बोला सर ब्रेन स्टॉर्मिंग को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, दैट्स व्हाई आई एडेड दिस स्लाइड। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। और अगर एआई की हम लोगों ने बात करी है तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। रिसेंटली आई डिड अ कोर्स विद ग्रेट लर्निंग, और जो कि था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। उसकी ये एक स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई एडेड दिस। और ये स्लाइड आपको ये भी बताएगी कि आपको किस तरह से एआई को समझना है। आप जिस फील्ड में हो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। एट द एंड मैं आपको समझाऊंगा अभी लास्ट स्लाइड में कि क्यों आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है, आप देख सकते हैं ये जो लैंग्वेज मॉडल जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं जेन एआई का, ये दैट इज चैट जीपीटी, जिसमें हम लोग उससे बात कर रहे हैं या वो हमारी पर्सनैलिटी को समझ रहा है और चीजों को बना रहा है। देन उसके बाद अब आपको पता है कि जेन एआई आ गया है, जिसमें आप इमेज जनरेशन या भी आपको जो इमेज या वीडियो जनरेशन की जितने भी एआई टूल्स आ गए हैं, तो ये इसका सेकंड पोर्शन है। देन वी हैव मशीन लर्निंग, जो कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स में कर रहे हैं, विच नीड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसको आप लोग मशीन लर्निंग बोल सकते हो। पाइथन और बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स है जिनको आपको सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अलग लेवल पे वर्क हो रहा है, जहाँ पे आप ऐप देख रहे हो या जितनी भी ऐप, ये जैसे आप यही मायरो चला रहे हो, देखिए यहाँ पे एक पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है कि क्रिएट विद एआई। ये पहले नहीं था, ये यहाँ पे अब आया है, आप देख सकते हैं। और ये जो एक चीज ऐड हो रही है सारे सॉफ्टवेयर में, इसको समझने के लिए तो अगर आप आईटी फील्ड में हैं, देन सी दिस इज द नीड, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। या आप किसी और भी फील्ड में हैं, दैट एटलीस्ट दिस सेक्शन इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, एटलीस्ट ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ये नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भीड़ में खो जाओगे, क्योंकि नाउ जो भी फील्ड है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत इवॉल्व हो रहा है उसमें एआई का जो मार्केट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी हम लोग इसमें हैं और इसको भी अभी हम लोगों ने ढंग से नहीं समझा है, चैट जीपीटी को। ये जो लैंग्वेज मॉडल है, इसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इसको समझने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी हम लोग देखेंगे भी, और इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे ऐड करी है। तो ये जो जेन ए का पूरा हायरार्की है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपको इस हायरार्की को पूरा ऊपर तक ले जाना है। एटलीस्ट मशीन लर्निंग नहीं तो जेन एआई तक तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। हाँ, इफ यू आर वर्किंग इन आईटी फील्ड, देन आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जाना पड़ेगा। एंड इफ यू आर अ वेब डेवलपर, तब तो ये सारे सेक्शन आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर वेब डेवलपर, फॉर ग्राफिक डिजाइनर और बहुत सारे अदर सेक्टर में बहुत ज्यादा रिप्लेस हुई हैं जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टूल। तो जिनको ये टूल का नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा रिस्क में है, और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो बहुत कंटिन्यू लोगों को निकाल रही है, क्योंकि उनको दे डोंट नीड अ लार्ज मैन पावर नाउ, क्योंकि उनके पास ये आ गया है। तो बहुत
ज्यादा क्विक वे में काम हो जाता है। और बिजनेस में आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो नहीं चाह रहे कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, 3-4 लोगों की टीम से ही वो पूरा वर्क अपना करवा लेते हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसका एग्जाम्पल कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी इमेजेस हैं, सी दीज आर AI जनरेटेड। और सपोज मान लीजिए कि मैं अगर एक कोई भी इमेज यहाँ पे देख रहा हूँ, एंड सपोज ये मैंने AI से जनरेट करी हुई है, और इस इमेज का जो मेन था वो था सोशल मीडिया स्लेव्स। तो अब यहाँ पे बात आ रही है, ये बेसिकली इसका टैगलाइन था, सोशल मीडिया स्लेव। और देखिए आपने बेसिकली, ये आपका कैंपेनिंग था सोशल मीडिया स्लेव, और आपने सिर्फ ये लिखा है, और ऊपर आप देख सकते हैं इस इमेज ने, देखिए पूरा विजुअल्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इफ यू आर अ गुड ग्राफिक डिजाइनर एंड यू नो हाउ टू टैकल AI एंड हाउ टू जनरेट वेरी इफेक्टिव इमेज विद AI टूल्स, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ जाओगे। और ये जो चीज थी, ये बनाने में एक ग्राफिक डिजाइनर को कुछ नहीं तो 1 वीक का ब्रेन स्ट्रोमिंग प्रोसेस करना पड़ता था। नाउ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर, आप अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा आपसे वो नहीं कर रहा है कि नहीं ये भी करो वो भी करो, देन यू कैन डिलीवर एनी प्रोजेक्ट इन 1 डे। तो आप देख सोच सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट को 15 दिन या 1 हफ्ते लगते थे, नाउ वी कैन डिलीवर दैट प्रोजेक्ट इन 1 डे। तो सोचिए कितना। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में कितने इफेक्टिव एड्स आ रहे हैं। तो कंटिन्यू ब्रेन स्ट्रोमिंग हो रही है, कंटिन्यू किसके साथ, AI के ऊपर ब्रेन स्ट्रोमिंग हो रही है। इतने लोग बैठ रहे हैं, AI को यूज कर रहे हैं और यही प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत फास्ट हो गया अभी ये प्रोसेस, अब बहुत स्लो नहीं रह गया ये प्रोसेस। तो आपको इस हायरार्की को समझना पड़ेगा। और प्रोसेस तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ एक कैंपेन बनाई है, और ये दोनों कैंपेन देखिए कितनी इफेक्टिव है, ये सब कुछ कह रही है, और ये पूरी AI जनरेटेड है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसमें कोई भी आपका कॉपीराइट इशू नहीं आ रहा। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे सर ने आपको पिक्सल एक वेबसाइट बताई होगी जहां से आपको बोला जाता था यहीं से फोटो डाउनलोड कर लो। आप देख सकते हैं जैसे ये कोई पिक है, मैं इसको अगर डाउनलोड कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जिसकी भी ये है, ये देखिए मोर इन्फो, जिसने भी ये बनाई है आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। वो वैसे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप फ्री का कंटेंट आप यूज कर सकते हो इससे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपको कर्टसी देनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर जगह से मैं ये चीज ले रहा हूँ, क्योंकि लाइसेंसिंग भी है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है ये इमेज जनरेशन का, अगर आपके पास कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं आता है और आपको इतनी इफेक्टिव हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको मिलती हैं, और ये जो वर्क है ये आप 1 दिन के अंदर पूरा डिलीवर कर सकते हो, ये पूरी कैंपेन डिलीवर कर सकते हो। सी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपने पेन से, सपोज आपने ये मार्कर लिया, आपने बोला AI को भैया कि यहाँ पे आईफल टावर बना दो, यहाँ पे एक बर्ड बैठा दो, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब बस आपने प्रॉम्प्ट दिए है और आप देख सकते हैं दिस इज योर आउटपुट। गाइस सी द आउटपुट। यानी अब ये नहीं यहाँ मैंने एक ही इमेज ली है, आप इसके कितने मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हो, क्लाइंट को भेज सकते हो, जो वो अप्रूव करेगा वही आपकी कैंपेन हो जाएगी। तो देखिए डिजाइनिंग कितनी चेंज हो सकती है। बट if you think like a creative designer, then you can generate these things। जब आपको पता ही नहीं है कि मैं कैंपेन ऐसी बनाऊंगा तो आप बनाओगे क्या, कुछ भी बनाओगे ना। तो मेरा जो असाइनमेंट रहेगा आज का इसी से रिलेटेड रहेगा। जो कल का था आपको ये समझना था कि आपका दिमाग कितना, राइट ब्रेन कितना एक्टिव है, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से कोई कैंपेन बना सकते हो, वो हम लोग आज देखेंगे। और आप यहाँ पे देखिए, आप कोई बुक लॉन्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये बुक को मुझे प्रमोट करना है, कोई क्यों आपकी बुक खरीदेगा? एफिलिएट मार्केटिंग। इसके पास जाके तो आप बोल नहीं सकते कि मेरी बुक क्या करेगा। देखिए आपने ये बुक का कवर डाला, क्रिएट अ फोटो ऑफ मार्क जुकरबर्ग रीडिंग दिस बुक। आप देखिए अगर आपने ये पोस्ट डाली तो मार्क जुकरबर्ग ये वाली बुक पढ़ता है, ठीक है। मे बी शायद इसमें इसको इश्यू हो, लेकिन यू कैन क्रिएट दिस थिंग। अब मार्क जुकरबर्ग को मे बी रॉयल्टी जा रही हो, लेकिन वो ये फोटो सेशन नहीं करा रहा। उसने बोला ठीक है यू कैन यूज माय इमेज, यू कैन जनरेट दिस इमेज, और मुझे आप अपना इतना पेमेंट दे दो, मैं आके शूट नहीं कराऊंगा।
तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंज आ चुका है अब क्रिएटिव इंडस्ट्री में, और आपको इतना डीपली जाके सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये आर्किटेक्चरल वर्ड में आप देख सकते हैं दिस इज द रूम, और ये चेंजेस इस रूम में चाहिए, और ये है प्रॉम्प्ट जनरेट एन इमेज ऑफ दिस लिविंग रूम रीडन। ये देख रहे हैं, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो क्योंकि आप ये जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, ये है इंपॉर्टेंट। रीडन, इसी को रीडन करना है। एड अटैच ज्योमेट्रिकल रग, अब ये जो आपने यहाँ पे देख सकते हैं रग, ये यहाँ पे ऐड करनी है, वॉल पे ये ऐड करना है। क्या इमेज बना के दिया है ये देखिए इसमें। अब ये जो वर्क है, ये करने के लिए एक फोटोशॉप आर्टिस्ट को काफी टाइम लगता था, बट नाउ बस आपका दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में आ रही है। हाँ, आप अगर स्टोरी नहीं लिख पाओगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। आप लोग जितने लोग वहां बैठे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, दिस इज नॉट इजी गाइस। जब आप आओगे इंडस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट इजी। ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ जाके माइनर चेंजेस करने हैं कि ये जो कंपोजिशन है वो इफेक्टिव लगे, मुझे किस कलर को यूज करना है कि ये जो प्रॉपर जो यहाँ पे कंपोजिशन बनी है वो इफेक्टिव लगे। तो आप देख सकते हैं कि एआई टूल ने पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग और पूरा डिजाइनिंग वर्ड, पूरा वेब डिजाइनिंग वर्ड पूरा चेंज करके रख दिया है, पूरा प्रोडक्ट डिजाइनिंग वर्ड चेंज करके रख दिया है। सो दैट्स व्हाई दिस, ये मैंने आप लोगों को इसलिए भी दिखाया ताकि आपको इसकी सीरियसनेस का पता चले और आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको समझें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज थम्स अप करिए, और मेरी बातें समझ में आ रही है प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज दिखाता हूं जो कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग की, अभी हम लोग बैक टू द टॉपिक जाते हैं। आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक हम लोग ने एआई का रोल तो सब समझ लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग को समझ लिया, क्योंकि मैं चाहता था ये आप समझें तो मैंने इसको ऐड कर दिया। आज की क्लास अगर 15 मिनट ज्यादा भी खिंचती है तो प्लीज बेयर विद मी, आप रुकिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज थोड़ा सा और डिग डीपर टू डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री चलते। आप देखिए, आप कोई भी, आपको इस तो समझ में आ गया कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिले, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोडक्ट का क्या मतलब है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। उससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आप ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकते हो, आप सोशल मीडिया को पूरा यूटिलाइजेशन उठा सकते हो, ठीक है, कंटेंट शेयर कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म में एंगेजमेंट ले सकते हो। ये तो चलिए एक माइंड मैपिंग प्रोसेस है। अब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी है, चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत खराब भी है, डिजिटल मार्केट अगर वो खराब है तो ये पाइपलाइन आपके प्रोडक्ट को बोलेगी ये अच्छा नहीं है, इसको ऐसा बनाओ। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपकी कमियों को भी बताएगा, आपके स्ट्रेंथ को भी बताएगा, और ये बताएगा कि आपको किस टारगेट ऑडियंस को पिच करना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से इनहेंस कर सके। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है एसईओ के थ्रू, मैंने आपको डिजाइनिंग के थ्रू भी कल कोशिश करी थी, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू कोशिश करी थी, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि एक डिजाइनर किस तरह से कोलैबोरेट करता है क्लाइंट के साथ, या एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किस तरह से कोलैबोरेट करती है किसी क्लाइंट के साथ। तो ये समझना बहुत जरूरी है अपने को कि कोई भी प्रोडक्ट हो मेरे पास, चाहे आप देख सकते हैं ये हो चाहे ये हो, देखिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, इसको इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर इसको भी हमने इसमें डाला तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको ये बताएगी कि ये प्रोडक्ट खराब है, इसको ठीक करो, इसमें ये कमियां हैं, ये स्ट्रेंथ है, पूरा आपको एक माइंड मैपिंग बना के दे दिया जाएगा कि आप किस तरह से इसको कर सकते हो, कैसे आप कॉस्ट को इफेक्टिव कर सकते हो, कस्टमर का एंगेजमेंट कितना अच्छा आपका बना सकते हो, और इंटीग्रेटेड विद ई कॉमर्स साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स में आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, लेकिन जो कस्टमर का रिलेशनशिप है वो आप कितना अच्छा बना सकते हो वो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बता सकती है।